और चेहरा देखने की बात तो हाँ मैंने चेहरा देखा था मैंने लागे से छोरा तू बड़े मौसम भी हो रहा है सामन का मतलब मान जा छोरा मना चाले दे यूं दाग न लगे। हर औरत की बस यही कहानी है आंचल से दूर और आंखों से बहता पानी है जो हम ना हो तो बंजर हो तुम्हारा। सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियां निगाह से तू है तब का मेरे बस की बात है कि यहाँ पर लोग ना हाथ मिलाने से ज्यादा थे। शादी में मैं कह रही हूँ गेस्ट नहीं आते जितने इन्होंने लाइक ऑफिसर्स बना दिए हैं। तो मतलब ये बहुत गर्व की बात है कि आप ऐसे टीचर की शादी होस्ट कर रहे हैं। सैया जी उम्र हो रही हो लेट मेरी छोड़ो ना भैया ओ महाकाल शंकर कैलाशी रंग ले अपने रंग में तू। शांत और आप देख रहे हैं इन दिनों एक शादी खूब चर्चा में ना ही कोई जियो लेवल पे शादी की चर्चा हो रही है और ये शादी पटना के पटना के एक टीचर की शादी है। अब आप समझ गए होंगे मैं खान सर की बात कर रहा हूँ और खान सर की शादी जो है वो चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दरमियान खान सर की शादी हुई और किसी को कानो कान इस बात की भनक तक नहीं हुई। अपने बच्चों के सामने सबसे पहले खान सर ने अपनी शादी की बात जो है वो खोली, लेकिन साथ ही उन्होंने वादा किया कि मैं जो बच्चे हैं सभी को ट्रीट दूंगा लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है तो अलग अलग संख्या में अलग अलग ट्रीट जो मैं है वो बच्चों को दूंगा। इनसे पहले खान सर की जो पहली रिसेप्शन पार्टी है वो हो गई और पहली रिसेप्शन पार्टी से कुछ वीडियोज निकले हैं जो खूब चर्चा में है। ऐसे में एक महिला की वीडियो जो है वो खूब चर्चा में है। खान सर के पास वो जाती हैं, उनसे कुछ बातें होती है, उसके बाद खान सर हाथ जोड़ लेते हैं और चर्चा उस महिला की चश्मा की भी है। हमारे साथ वो महिला मौजूद है, चश्मा इस वक्त भी लगा रखी है, तो पहले इनका परिचय ही ले लेते हैं। नमस्कार मेरा नाम शालिनी तोमर है। मैं एंकर हूँ, परफॉर्मर हूँ, सिंगर हूँ और राइटर भी हूँ। अपने गाने खुद लिखती हूँ। सो बेसिकली क्या है कि मुझे ये मौका मिला और मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए गर्व की बात थी कि मैंने खान सर की जो रिसेप्शन पार्टी थी उसे होस्ट किया। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये इतनी सेंसेशनल वेडिंग बन जाएगी। इन्होंने हजारों करोड़ों की जो अंबानी की वेडिंग थी उसको भी पीछे छोड़ दिया। और आपने कहा कि वो स्टार नहीं है खान सर। तो मैंने तो सिर्फ खान सर के बारे में सुना था। जब मैं यहाँ आई, पटना आई, तब मुझे पता चला कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो बहुत भगवान मानते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा दर्जा है खान सर को लेकर क्योंकि वो गुरु हैं। तो वो तो मेरे को लगता है कि सिर्फ बिहार के नहीं पूरे इंडिया के अब वो स्टार बन चुके नहीं है ऑलरेडी। और रही चश्मे वाली बात तो एक्चुअली ये मैं एक एंकर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा ये अपना स्वैग है। मैं अपनी मस्ती में मस्त रहती हूँ। तो मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए और मुझे इसमें मजा आता है। या दैट्स इट। जब बात हो गई चश्मे की तो चश्मा को जिस बात के लिए चश्मा की चर्चा हो रही है, खान सर के पास वो महिला जो है वो क्या बात की, क्या बातचीत हुई थी? क्योंकि खान सर के एक एक पॉइंट्स जो है वो बिहार में और नेशनल लेवल पे उनके चाहने वाले जानना चाहते हैं। आखिर क्या बातचीत हुई थी आपकी? ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था कि ये चीजें जो है ना वो इतनी ज्यादा वायरल हो जाएंगी। मैं जैसे सारी वेडिंग होस्ट करती हूँ ऐसे मैंने ये वाली वेडिंग भी होस्ट की थी। वहां पे बस हम लोग बैठे हुए थे और मतलब जस्ट बात कर रहे थे। तो मैं उनसे पूछ रही थी, सभी लोग पूछ रहे थे कि किसको क्या कैसा लगा। तो उन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा हाँ सर मैं भी स्पेशल दिल्ली से आई हूँ। तो बस यही कि उनको बहुत अच्छा लगा। तो बोल रहे थे कि थैंक यू सो। तो हम और आपके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि खान सर पटना में है और आप दिल्ली से हैं, पटना में भी बहुत सारे होस्ट हैं, आपसे कैसे कनेक्शन हुआ कि आपको पटना बुलाया गया? एक्चुअली ये जो वेडिंग्स होती हैं बेसिकली जो एजेंसीज होती हैं ना बेसिकली वही डिसाइड करती है हमारी प्रोफाइल को फॉरवर्ड करती हैं। तो खान सर ने डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट नहीं किया था बट यस प्रोफाइल सेलेक्ट की थी। तो क्या हुआ कि मैं तो दिल्ली में ही थी, मेरे बहुत सारे अपने काम थे। तो क्योंकि मेरे को रिकॉर्डिंग करनी थी तो मेरे को मेरा एक फ्रेंड है
सुमित विजिज वर्ल्ड उनकी कंपनी है, उनका कॉल आया, शालिनी 2 तारीख को ना एक रिसेप्शन एक शादी है, उन्होंने रिसेप्शन नहीं बोला, उन्होंने 2 तारीख को एक शादी है, उसके लिए तुम्हारी प्रोफाइल सेलेक्ट होगी है। मैंने कहा यार मैंने भेजी ही नहीं थी, तो उन्होंने और मैंने कहा पटना में अभी तो यार मेरे को बहुत सारे काम है, मेरे को रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा देख लो यार। मैंने कहा अच्छा वैसे किसकी शादी है? तो उन्होंने बोला एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा फंक्शन है। फिर उन्होंने कहा खान सर हैं यूट्यूबर, उनकी शादी है। मैंने कहा मजाक कर रहे हो? कहते हाँ हाँ खान सर। मैंने कहा यही वाले खान सर ना जो यूट्यूबर है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जियो पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। कहते हाँ हाँ वही खान सर। और मुझे ना ऑनेस्टली बताऊं, मुझे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने उनको हाँ कर दिया। मैंने कहा कुछ भी हो मेरी तरफ से हाँ है, आप टिकट्स डन कराओ। टिकट्स हो गई। मेरे को 20 दिन पहले ना पता चल चुका था कि मेरा जो शो है ना वो होने वाला है खान सर के साथ। बट सच बताऊं, मुझे यकीन मैंने ना और मैंने किसी को बताया भी नहीं। अपने घर पे भी मैं 2 दिन पहले ही मैंने बताया। मैंने भाई को बोला भाई तुझे पता है मैं खान सर की वेडिंग होस्ट कर रही हूँ? तो कहता चल उनकी शादी तो कब की हो चुकी है। उन्होंने मुझे मेरे भाई ने मेरे को वीडियो रूमर्स चले थे कि खान सर की शादी हो चुकी है हाँ। पहले। फिर मैंने ना सुमित को फोन किया। मैंने कहा तुम तो मुझे पागल बना रहे थे कि देखो ये नहीं वीडियो, उनकी शादी तो हो चुकी है। कहते तो रिसेप्शन होगा, रिसेप्शन होस्ट कर दियो। मैंने कहा मजे तो नहीं ले रहे हो, सच बताओ। कहते विश्वास नहीं हो रहा था आपको। हाँ, कहते नहीं नहीं। अच्छा मुझे एक दिन पहले तक, आज मुझे फ्लाइट बोर्ड करनी थी, कल शो है, तो तभी मैं उनको कह रही थी एक काम करो आप ही ना मुझे फ्लायर बना के भेज दो, फिर मेरे को ये यकीन हो जाएगा ना पक्का ये वही वाले खान सर है। कहते ओके। ब्रीफिंग जब चल रही थी, जब मैं आई थी एक दिन पहले ब्रीफिंग चल रही थी, तब भी मतलब मुझे तब तक भी थोड़ा थोड़ा यकीन नहीं था, क्योंकि कहीं पे कोई चर्चा ही नहीं थी कि ऐसे इतना बड़ा रिसेप्शन होने वाला है। एंड फाइनली वो दिन था जिस दिन खान सर की मतलब रिसेप्शन पार्टी थी, बहुत ग्रैंड थी। और उस दिन मुझे भी यकीन हो गया। यस। क्या रिएक्शन था जब फर्स्ट मीट हुआ? देखिए हम लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी बहुत ग्रैंड पार्टीज जो हैं, बिग फैट वेडिंग्स हमेशा होस्ट करती रहती हूँ सभी सेलिब्रिटीज के साथ। बेसिकली मैं होस्ट करती रहती हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो मुझे भी फॉलो करते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी ना, मुझे सब लोग लिख रहे थे शालिनी प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। फिर मेरे को लगा भी, क्योंकि एक इतने बड़े टीचर, एक इतने रिनाउंड टीचर, और मुझे लगता है पैसों से ज्यादा तो उन्होंने इज्जत कमाई है। इनके जैसा मैंने आज बिहार तक में भी इंटरव्यू दिया है कि यहाँ पर लोग ना हाथ मिलाने से ज्यादा, गले लगने से ज्यादा इनके पैर छू रहे थे। इतने किसी शादी में मैं कह रही हूँ गेस्ट नहीं आते जितने इन्होंने लाइक ऑफिसर्स बना दिए हैं। तो मतलब ये बहुत गर्व की बात है कि आप ऐसे टीचर की शादी होस्ट कर रहे हैं। Yes. शालिनी तोमर खान सर के यहाँ आई, चर्चा में है, मीटिंग को लेकर हम बातचीत किए। हम आगे और आपके बारे में थोड़ा पर्सनल भी जानेंगे, लेकिन एक सवाल है जो खूब इस वक्त सोशल मीडिया में घूम रहा है। खान सर की पत्नी कौन है? क्या आपने देखा उनको? अ, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो एक तो वो मेरे क्लाइंट है, मोर देन एनीथिंग सबसे पहले वो मेरे क्लाइंट है। तो अगर मुझे कुछ चीजें पता भी होंगी तो वो मैं नहीं बताऊंगी, प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है। और चेहरा देखने की बात, तो हाँ मैंने चेहरा देखा था, वो नीतू मैम जब उनका थोड़ा सा घूंघट ऊपर कर रही थी तब मैं वहीं खड़ी थी, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं होस्ट थी। तो मैंने उनका चेहरा देखा। तो जो फोटोज वायरल हो रही हैं उनमें से तो एक भी चेहरा नहीं है, और वो सब झूठ है। हाँ मतलब मैं जो फोटोज है वो फेक वायरल हो रहे हाँ सब फेक वायरल हो रही है, एक भी सच नहीं है। यस। और प्राइवेसी मतलब वो इतने रिनाउंड टीचर हैं, तो प्राइवेसी तो मेंटेन करनी होगी डेफिनेटली। मतलब वो रियल लाइफ हीरो है, रियल लाइफ नहीं है। यस। हैं। शालिनी तोमर और क्या क्या कर लेती हैं? होस्टिंग कर लेती हैं, एंकरिंग कर लेती हैं, जहाँ तक मुझे कुछ कुछ जानकारी मिली है कि आप गाने भी लिखती हैं। हाँ मैं अपने सॉन्ग्स भी लिखती हूँ। अभी मैंने एक गाना लिखा है, गैंगस्टर सैया। और एक गाने को मैंने रिक्रिएट किया है, एक हसीना थी एक दीवाना था, एक वेडिंग सॉन्ग है वो मैंने बनाया है। तो वेडिंग सॉन्ग के लिए तो मतलब पूरा गाना मैं लिख चुकी हूँ और पूरा गाना बना भी चुकी हूँ, लेकिन इसको ना मैं बहुत अलग तरीके से लेकर आने वाली हूँ। इसको यस। अभी थोड़ा सा तो बीट कर। मतलब मैंने ना ये सोचा है कि मतलब सब लोग शादी करते हैं, लेकिन जो लोग बहुत गरीब होते हैं ना, ये मतलब मेरा एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो लोग बहुत गरीब हो, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं किसी लेवल को दे दूंगी, क्योंकि आप अच्छा गाना अगर बनाते, मैंने एक दो लोगों को सुनाया, तो अच्छा गाना आप बनाते हो तो वो बहुत आराम से बिक जाता है और बहुत अच्छे पैसों में चला जाता है। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, यू नो मेरे को एक बहुत अच्छा जो कपल जो थोड़े से गरीब होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मेरे को एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करनी है और उनके ऊपर वो पूरा गाना शूट करूंगी। यस। जो पहला गाना का आप चर्चा की कि आपका एक गाना है, उसको थोड़ा सा 2 लाइन हम सुनना चाहेंगे। कौन सा? गैंगस्टर सैया। हाँ, गैंगस्टर। गैंगस्टर सैया। ओके। हम्म, सैया जी ओ मोर गैंगस्टर सैया, मैं हो रही हूँ लेट, मेरी छोड़ो ना भैया।
इसमें मैंने ना एक रैप लिखा है और मैं इसकी 2 लाइन्स आपको बताती हूँ और वो कुछ ऐसी है। अभी मैं मतलब गा के नहीं सुना रही, जो लिखी हुई है जस्ट वो बता रही हूँ। मने लागे से छोरा तू बामण का, अड़े मौसम भी हो रहा है सामण का, मका मान जा छोरा मना जालण दे, न्यू दाग न लगा मेरे दामन पे, हालण दे दुनिया ने ठुमके पे मेरे, छोरे मेरा भी सिस्टम तू चालण दे। सैया जी ओ मोरे गैंगस्टर सैया, मैं हो रही हूँ लेट मेरी छोड़ो ना भैया। That's a song. एक कोई भोलेनाथ का गाना है जो आपका ट्रेंड कर रहा है, बैक टू बैक पहले उसको भी सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो भोलेनाथ का गाना अभी मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था। उसे शूट भी मैंने किया था, तो उसका आप अगर मतलब गाना सुनने से ज्यादा अगर आप उसे देखेंगे तो मैंने उसे कंसेप्शलाइज बहुत अच्छे तरीके से किया है। क्या होता है कि मुझे हमेशा से ना मतलब मुझे पैसे से ज्यादा ना मुझे फेम चाहिए था और मैं उसके पीछे दीवानी थी, लेकिन पता है क्या कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी है। तो और मतलब ये वाली जो लाइफस्टाइल है इसको मेंटेन करना इट्स लिटिल टफ। फिर घर भी संभालना है सब कुछ। तो अगर मैं सीधा फिल्म लाइन में चली जाऊंगी, बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊंगी और काम वाम नहीं करूंगी, तो फिर घर और वो सब कौन संभालेगा? नहीं। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने खुद गाने लिखूंगी, खुद बनाऊंगी, देखी जाएगी। तो भोलेनाथ का एक गाना बनाया और ये लाइन है। हम्म, ओ महाकाल शंकर कैलाशी, रंग ले अपने रंग में तू, दिल मेरा तेरा दीवारा, रख ले अपने संग में तू, सब माया महादेव है तेरी, तू सबका रखवाला रे, बोलो बम 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 बम। ऐसा। एक सवाल है, आपने कहा कि घर की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम मुंबई अभी नहीं निकल सकते क्योंकि हमें घर का भी देखना है। एक महिला हैं आप और इस वक़्त अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रयासेस हो रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए। लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं अब ये नेगेटिव फैक्टर कहें या जो कहें, कहीं न कहीं महिलाएँ जो है, अभी भी उनके लिए ये लाइफ़ टफ़ है। इसमें स्ट्रगल करके आना और उसके बाद फिर लंबे समय तक टिके रहना। कैसे देखती हैं इन सब चीज़ों को आप? देखिए, मैं अगर पहले की बात करूँ तो अभी भी कुछ लोगों की ऐसी सोच है, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। जैसे कि लोगों की जो सोच थी ना हमेशा से यही थी कि हर औरत की बस यही कहानी है, आँचल से दूध और आँखों से बहता पानी है। लेकिन अब वक़्त बदल रहा है। अ, हर लड़की आप देखिए, वो स्कूल भी जाती है, ठीक है? मतलब वो पढ़ाती भी हैं, कॉलेज में भी जाती हैं, सारे काम करती हैं, सब चीज़ों को, हर बंधन को बहुत खूबसूरती से निभाती हैं। जैसे कि मैं एंकर हूँ, तो मुझे घर वाली लाइफ भी देखनी है और मुझे स्टेज पे जाना है, तो वहाँ मेरा एक अलग मतलब अपना ऑरा है। तो अब वक़्त बदल रहा है, ऐसा नहीं है, आपके अंदर अब टैलेंट होना चाहिए। जब से सोशल मीडिया आया है, तो आपके जैसे कुछ ब्लॉगर बन गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, कुछ परफॉर्मर्स हैं, तो अब टाइम बदल चुका है। नो। अगर और 2 लाइन्स मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि जो हम ना हो तो बंजर हो जाए ये शहर तुम्हारा, मतलब सारी लड़कियां, जो हम ना हो तो बंजर हो जाए ये शहर तुम्हारा, सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियां, सारी लड़कियां जाओ और जाकर अपने शहर के लड़कों से कह दो कि अब हम पैरों की बेड़ियां नहीं, खूबसूरत सी पायल है लड़कियां। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। और क्या-क्या कर लेती हैं आप? आपने रैप भी सुना दिया, आप गाने भी लिखती हैं और शायरी भी आपका सुना, आपकी शायरी के चर्चे भी हो रहे हैं, खान सर के जो रिसेप्शन है उसमें भी आपने परफ़ॉर्म किया था। जी, मैंने बिहार तक में भी वो इंटरव्यू दिया था। या यस। वो सेम शायरी सुनाऊं या फिर कोई और जो आप शायरी? अलग कर सकती हैं। जो पब्लिक में आ चुका उसका फिर मज़ा नहीं है। ये भी सही है। जैसे अभी तो मतलब लाइक किस टाइप से आप शायरी सुनना चाहेंगे? आप जो बोले। भी आपको पसंद है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं कहीं इसको सुना सकती हूँ। ओके। सो निगाहें अगर तुम्हें देखना चाहें तो आंखों का क्या कसूर, निगाहें अगर तुम्हें देखना चाहें तो आंखों का क्या कसूर, सांसों को हरदम बस तेरी ही खुशबू आए तो धड़कन का क्या कसूर, वैसे वैसे तो सपने बताकर नहीं आते, पर अब सपने भी तेरे आए तो रातों का क्या कसूर। बहुत खूबसूरत। अच्छा चलते-चलते एक सवाल है, बिहार को लेकर आप जब दिल्ली में रही होंगी, बिहार को लेकर सुनती होंगी कि बिहार ऐसा है, वैसा है क्योंकि बिहार के कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमेशा बिहार को चर्चा में बना के रखे हैं। आप आई बिहार, कैसा लग रहा है बिहार? ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप
दिल्ली जाओगे या फिर बॉम्बे जाओगे तो वहाँ पे आपको ना बहुत ग्लैम वर्ड सब कुछ ग्लैम वर्ल्ड एक दिखाई देगा, सब कुछ बहुत ग्लैमरस है, ठीक है? लोग स्टाइलिश होकर घूम रहे हैं, उनको लग्ज़री कार्स की आदत है और ये सब। लेकिन जब मैं बिहार आई हूँ, तो बिहार में मैंने ज़्यादातर क्या देखा है, मैंने जितनी भी वेडिंग्स अटेंड की हैं, वहाँ पर जब तक बहुत सारे अगर कोई भी एंट्री ले रहा है, बहुत सारे साथ में पुलिस वाले ना हो और मतलब सबके हाथ में यूजुअली गन्स होती हैं, बहुत सारे पीएसओज़, तो यहाँ पर ये वाला कल्चर बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है। हर वेडिंग में आप चले जाओ गेस्ट से ज़्यादा तो उनके साथ में जो सिक्योरिटी आती है, वो एक नंबर है। तो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है? यहाँ का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों में ना लोगों की बातों में एक मिठास है, बहुत प्रेम है, जैसे प्यार से बोलते हैं, आइएगा, बैठिएगा, ऐसे करके मतलब तो मज़ा आता है। या मजा आता है सुन के। यस, आई लव्ड इट। यस। अच्छा, बिहार का कोई चीज जो आप सुन रखी होंगी कि अगर मैं बिहार जाऊं तो उसको ट्राई करना है, कोई यहाँ का डिजर्ट हो, कोई फूड हो, कोई यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेसेस हो, इस तरह का कुछ? एक्चुअली ना मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे आए हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ मैं इतनी आलसी लड़की हूँ, मैं सिर्फ़ होटल से बाहर शो के लिए निकलती हूँ। जिस दिन सेम डे होटल में होता है तो उस दिन बस शो से पहले ही जाती हूँ। पर मुझे घूमने का शौक है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो डेफ़िनेटली आई विल बी देयर। घूमने का बहुत शौक है, मुझे गाँव-वाँव जाने का बड़ा शौक है कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ पे सब देखूँ, ऐसे सबसे मिलूँ ये सब, पर मौका नहीं मिल पाया। चलिए, अच्छा एक सवाल और रहेगा, एक सवाल थोड़ा छूट गया था, हम वापस पूछ रहे हैं, इनको पहले पूछना था। जब आप इस लाइन को चुन रही थी, मतलब फेम वाला जो लाइन है जिसमें आप होस्ट कह सकती हैं, सिंगिंग कर सकती हैं, फैमिली रिएक्शन कैसा था आपका उस वक़्त का? सबसे पहले तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक की है। लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि जब तुमको एंकर ही बनना था, तो तुमने इंजीनियरिंग क्यों की? यही सवाल हर किसी के मन में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब जिस टाइम मैंने इंजीनियरिंग को चूज़ किया, मेरे पास कोई और लाइक ऑप्शन नहीं था, कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी, कोई कुछ बताने वाला नहीं था, बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा था। तो मुझे जो सामने मिला ना, मैंने उसको ग्रैब कर लिया। मेरे को मेरा नंबर जो है एक बहुत अच्छे कॉलेज में आ चुका था, तो मैं हॉस्टलर हूँ, मैं वहाँ पर गई और उसके बाद लाइक धीरे-धीरे आई गॉट टू नो आई कैन एंटरटेन पीपल रादर देन मशीन। मुझे समझ आ गया था कि मैं सिर्फ इंसानों को एंटरटेन कर सकती हूँ, मशीनों को एंटरटेन करना मेरे बस की बात नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने ये एंकरिंग लाइन चुनी और इसके पीछे भी मेरा एंकर बनना ना एक ज़िद थी, बहुत बड़ी ज़िद थी जो बचपन में जब मैं सिर्फ 11 साल की थी ना, तो किसी वजह से वो ज़िद में कर डाला और वो जिस दिन आप मेरा पर्सनल इंटरव्यू लोगे तो इट्स अ लिटिल स्टोरी, थोड़ी इमोशनल भी है, तब मैं आपको बताऊँगी। हर चीज़ मैं ज़िद में करती हूँ, हर एक चीज़। मैंने सिंगिंग ज़िद में की, एंकरिंग ज़िद में की, इंजीनियरिंग ज़िद में की क्योंकि हमारे वो खानदान में ऐसे ताई जी और वो सब बोलती थी, देखो मेरा बेटा तो इंजीनियर और मेरी मम्मी, ठीक है मेरी बेटी भी इंजीनियर बनेगी। मैंने कहा मम्मी मुझसे पूछ तो लेते। कहते बेटा अब तू इंजीनियरिंग करेगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कॉलेज में टॉप कर लिया, मेरा 9.07 सीजीपी था। उल्टू टशन में रहती थी। बच्चे ये सोचते थे कि यार ये पढ़ती कब है? मतलब मैं एकदम मज़े में रहती थी, एकदम मज़े में रहती थी, मस्त रोज़-रोज़ न्यू ड्रेसेस। लोग सोचते ना कि जिस जिस दिन पेपर होता था, तो ये वाली बुक्स कहाँ है, ये वाले एग्ज़ाम की ऐसे तैयारी करनी है। मैं मेरी हॉस्टल में जो मेरी रूममेट थी, सोनिया यार मेरा लाइनर कहाँ है? ऐसे तैयार होके फुल टू जाती थी, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करो। मतलब और दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ने वाला फंडा था। नहीं, पर रिज़ल्ट 9.07 हाँ, रिजल्ट सीजीपी तो था अच्छे मेरा, आ रहे थे। 9.07 सीजीपी था। या ये मुझ में एक अलग खूबी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब अंत की तरफ बढ़ते हैं। बिहार को लेकर क्या संदेश होगा? बिहार जो बदलता हुआ बिहार है, इसको लेकर, और जो बिहार के बारे में एक परसेप्शन है नेशनल लेवल पे, उसको लेके क्या? अ, ये देखो मैं अब कैसे समझाऊँ? लोग ना ऐसे बोलते हैं कि अरे तुम तो बिहारी हो, लोगों को लगता है कि जो बिहार के लोग हैं, वो सिर्फ़ मज़दूरी कर सकते हैं या फिर मतलब उनका कोई इतना ज़्यादा लेवल या स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा मतलब कुछ-कुछ लोगों के ऐसे परसेप्शन है, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद पता ही नहीं है कि जो बिहार के लोग होते हैं, वो हाइली एजुकेटेड होते हैं। कितने बड़े-बड़े अफ़सर हैं, जो निकलते हैं बेसिकली सब बिहार से ही निकलते हैं और बाकी तो मुझे बिहार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। मैं खान बस सर ही तो बहुत सारे अफ़सर से निकाल के हाँ, यस, यस मैं वही तो बात कर रही हूँ और वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं।
उनका माइंड जो होता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल, बट हाँ वो दिल के थोड़े से मतलब भोले ज्यादा होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। या चलिए, तो हमारे साथ शालिनी तोमर जी रही। शालिनी तोमर जी खान सर के रिसेप्शन से खूब चर्चा में हैं और इनसे हम इसीलिए मिलने के लिए आए थे कि इनका जब चर्चा हो रहा है और आप लोग का कमेंट्स आ रहा है कि इनके बारे में पता कीजिए, मिलिए कौन है, तो इनसे हमने बातचीत की और आपके जो सवाल थे वो भी हमने इनसे पूछ लिए कि क्या खान सर की पत्नी को आपने देखा है, खान सर से क्या बातचीत हुई। तमाम सवालों के इन्होंने जवाब बखूबी दिया है। और भी अपडेट्स और भी ऐसे इंटरव्यूज के लिए हमारे चैनल